हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए। आखिर राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई? कहीं ईवीएम से शिफ्ट होकर ईसी पर मुद्दा पहुंच गया है। और अगर चुनाव फेयर है और राहुल गांधी झूठ रहे हैं तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि वो राहुल गांधी को इस झूठे मुद्दे पर घेरे। नमस्कार, रैन भारत मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं पॉलिटिकल उठापटक। और पॉलिटिकल उठापटक में आज बातचीत होगी क्या हमारे देश में कुछ बड़ा होने वाला है, क्या मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री और तमाम लोगों की सीटें बदलने वाली हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हर बार की तरह मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एक्सपर्ट केके जी। केके जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नकुल जी, इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आपने जिस तरीके से कार्यक्रम को चलाया है उससे हमारा जो चैनल है इन भारत, उसकी मंशा जाहिर हो जाती है कि केवल उठा पटक की बात करना ही हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद उस वोटर को भी जागृत करना है जो वोटर की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है और पूरा गठबंधन कर रहा है। बहुत शानदार। तो दोस्तों, आज आप मुद्दा समझ गए होंगे। केके जी ने इस बात का जिक्र कर दिया कि आज हम जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं वो मुद्दा है राहुल गांधी के सबूतों से जुड़ा हुआ, राहुल गांधी के खुलासों से जुड़ा हुआ। आखिर राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भैया डेटा मेरा नहीं है, ये डेटा ईसी का है, इलेक्शन कमीशन का डेटा है। तो केके जी, क्या भूमिका आपको लग रही है इस पूरे मामले में इलेक्शन कमीशन की? दूसरा सवाल मेरा यह है कि इस खुलासे के बाद क्या पॉलिटिकल सिनेरियो, पॉलिटिकल उठापटक बहुत तगड़ी होने वाली है हमारे देश में या कुछ और? जी हाँ, इस पॉलिटिकल उठापटक के पीछे कहीं ना कहीं ईवीएम से शिफ्ट होकर ईसी पर मुद्दा पहुंच गया है। क्योंकि ईवीएम को लेकर जब भी राहुल गांधी और विपक्ष के नेता हमला करते थे तभी बीजेपी की तरफ से काउंटर पार्ट आ जाता था कि जब जीत जाते हैं बोलते नहीं है, जब बोलते हैं उस क्षेत्र में बोलते हैं जहां हार जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर निशाना साधा है और बीजेपी इलेक्शन कमीशन के पक्ष में आई है, उससे एक बात तो साफ हो गई कि कहीं ना कहीं चुनाव फेयर नहीं है। और अगर चुनाव फेयर है और राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि वो राहुल गांधी को इस झूठे मुद्दे पर घेरे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पहले प्रोमो में चलाकर ये कहा कि मैं फला तारीख को एक बम, एटम बम डालने वाला हूं, उसके बाद बीजेपी की जो तैयारी थी उसमें वेट एंड वॉच वाली थी। कहीं काउंटर अटैक नहीं करा बीजेपी ने, वेट एंड वॉच। और वेट एंड वॉच में बहुत बड़ी स्क्रीन पर राहुल गांधी एक न्यूज एंकर की तरह आते हैं और एक एक चीज दिखाते हैं और बताते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से 2-3 महीने पहले तो वो लोकसभा चुनाव जीतते हैं और फिर विधानसभा हार जाते हैं, किस तरीके से वोटरों को चुराया गया है। यहीं से लड़ाई शुरू हो रही है। नकुल, देखिए, अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी इस सदन के नेता प्रतिपक्ष हैं, ये मान लीजिए विपक्ष के प्रधानमंत्री है एक तरीके से। और अगर आज जब वो इतने सारे सबूत और कागजों को लेकर बैठे हुए हैं, मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरे पास पहले सबूत नहीं थे, आज मेरे पास सबूत हैं, इसलिए इन सबूतों को लेकर मैं देश के सामने हूं। और वो युवाओं से भी अपील कर रहे हैं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि चोरी कहाँ हो रही है। तो इन तमाम आंकड़ों के बीच में आपको क्या लग रहा है, क्या बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाने वाली है इन आरोपों के बाद, या कोई और मंत्री संतरी इधर उधर होने की संभावना लग रही है? देखिए, सत्ता में फेरबदल होगा तो इन लोगों की आपसी लड़ाई में होगा, बीजेपी और अलायंस की। इस मुद्दे पर तो सरकार जाने वाली नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बिहार में 65 लाख वोटर्स का मुद्दा लेकर ये लोग चल रहे हैं और महाराष्ट्र के जरिए हमला कर रहे हैं, वो बता रहा है कि जिस तरीके से खेल महाराष्ट्र में हुआ था वो बिहार में इंडियन अलायंस नहीं करने देगा। क्योंकि आपने किसके वोट डाले, कैसे वोट डाले, इस बारे में जब राहुल गांधी बोल रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं कि ये सारे वोटर्स उस टाइम कहां थे लोकसभा में, विधानसभा में, महाराष्ट्र में कैसे इतनी जल्दी वोटर्स बढ़ गए। और दूसरी बात, हमारे यहाँ पर, आप भी हिंदुस्तान को जानते हैं, भारत को जानते हैं, इतनी जल्दी 62 लाख लोगों का डेटा कलेक्ट करके उनको सॉर्ट आउट कर देना ये आसान काम नहीं है। इसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, इसकी स्पष्टता इलेक्शन कमीशन को बतानी पड़ेगी कि हाँ, ये जो 62 लाख लोग हैं उन्हें किस मुद्दे पर आपने हटाया है। और जो खेल महाराष्ट्र में रचा गया है वो खेल बिहार में करने से पहले
100 बार सरकार सोच ले। अब इसमें एक चीज और सामने आई के जी के लोग आरोप लगा रहे थे कि भैया हमारा वोट कट रहा है, और सबसे बड़ा जो खुलासा इस दौरान एसआईआर को लेकर किया तो वो किया वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने, जो आज अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं अजीत अंजुम के नाम से। वो गए, उन्होंने बताया कि कैसे एसआईआर की जो प्रक्रिया है उस पर काम किया जा रहा है। उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि उन्हें भी एफआईआर तक की धमकी दी गई जब वो देख रहे थे कि एसआईआर प्रोसेस को लोग कैसे पूरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल बहुत गंभीर है जो राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं, और ऐसे में अगर देश का वोट चोरी हो रहा है, अगर फर्जी वोटर्स तैयार किए जा रहे हैं, तो ये बताइए हमारे देश का नुकसान कितना बड़ा होगा। देखिए, नुकसान बहुत बड़ा है। मैं आपसे उल्टा एक सवाल पूछ रहा हूं, ये कभी आपने अपने घर पर BLO आते हुए देखे? आपके आसपास जो सर्वे करने वाले? बिल्कुल नहीं। और आप और हम जिस मीडिया से जुड़े हुए हैं उसमें ज्यादातर सर्वे घर पर बैठकर ही तैयार किए जाते हैं। बिल्कुल। और जब ये घर पर बैठकर तैयार किए जा रहे हैं, इनकी प्रामाणिकता को सिद्ध करना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि उसने जो ये डेटा कलेक्ट करा है उसको प्रूफ के साथ राहुल गांधी को जवाब दे। बिल्कुल सही। कि हाँ, आप ये जो सारे एलिगेशंस लगा रहे हैं ना, ये गलत है। लेकिन एक बात है, राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, और ये मुद्दा 140 करोड़ लोगों में, जिसमें 50% तो वोटर्स होंगे ही होंगे, उनके लिए ये बड़े मायने रखता है। क्योंकि अब इसके बाद बंगाल है, और बंगाल का चुनाव, गुजरात का चुनाव, और जिस तरीके और यूपी का चुनाव, जिस तरीके से चुनाव में वोटों को चुराने का इल्जाम राहुल गांधी ने लगाया, प्रूफ के साथ लगाया, और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के बचाव में बीजेपी उतरी है, वो कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर करता है कि हाँ, कुछ ना कुछ गायब है। मैं एक बात आपको और बता दूं, जहां पर ये कांग्रेस और दूसरे गठबंधन के सदस्य चूक कर जाते हैं, बीजेपी के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैन पावर है, कमिटेड मैन पावर है। उस कमिटेड मैन पावर का 100 साल का इतिहास है, नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ लेंगे। जब वो बूथ पर बैठती है ना, वो सिंगल पॉइंट से बैठती है, सिंगल ऑब्जर्वेशन से बैठती है, और वहां पर सरकारों की, सरकारी अधिकारियों की लाइफ तिलानी इस सरकार पे भारी पड़ती है। आप एक बात बताइए नकुल, कि इतने सारे सर्वे आए, इलेक्शन से पहले सर्वे आए कि ये टेंटेटिव रिजल्ट रहेगा, ये संभावित रिजल्ट रहेगा, वो रिजल्ट पलट गया। ऐसा होता हुआ देखा है आपने कहीं? बिल्कुल, बहुत पहले ऐसा कम हुआ करता था, बहुत कम, क्योंकि एग्जैक्टली जब सर्वे हुआ करता था तो धरातल पर हुआ करता था, धरातल पे हुआ करता। अब तो हवा में कई सर्वे कंपनीज खुल गई हैं। अब इधर राहुल गांधी की एक बात का और जिक्र करना चाहूंगा, मैं सुन रहा था, राहुल गांधी ये कह रहे थे कि मैं तो सबूत लेकर आया हूं, अब तो मुझे जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्ट्रॉनिक जो डेटा रिकॉर्ड है और सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करवा दे, ताकि साबित हो जाए कि मैं गलत बोल रहा हूँ। ये जो डेटा इलेक्शन कमीशन का है, जो पर्चा वो दिखा रहे थे, बड़ा कागज जिस पर हाथ रखकर कह रहे थे कि डेटा इसी का है, उसे साबित करने के लिए इलेक्शन कमीशन को आगे आना चाहिए। ऑब्वियसली आगे चाहिए। और आपने जो अभी बात बताई है कि अब ये सारा वेरिफिकेशन का काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है, सरकार की छवि को बचाने के लिए, क्योंकि सरकार फेयर। एक बात और है, उन्होंने 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो डेटा दिया है, वो 25 लोकसभा की सीट हार जाते तो 240 - 25 कितनी बड़ी मुसीबत इस सरकार के लिए होती है। राहुल गांधी ने टीवी पर कहा है, मीडिया के सामने कहा है, और इस 25 सीटों पर बीजेपी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, TN शेषन का वो दौर याद आ गया जब TN शेषन ने इतने बड़े सुधार किए थे। अब इतने सालों बाद एक सुधार की आवश्यकता है, वो सुधार की आवश्यकता होनी चाहिए, और वो जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत मांग रहे हैं, वो सबूत देने चाहिए इलेक्शन कमीशन को, सरकार की साख बचाने के लिए। बिल्कुल ठीक है, ये वाकई में बहुत बड़ा मुद्दा है। पॉलिटिकल उठापटक के इस एपिसोड में जो हम चर्चा कर रहे हैं वो इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद अब देश में कोई पॉलिटिकल भूचाल आने वाला है। तो फिलहाल के जी ने इस बात को साफ कर दिया है कि सरकार में कोई पॉलिटिकल भूचाल तो नहीं आने वाला है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जो साख है उस पर सवाल जरूर उठा। बस अंतिम बात जी, अब राहुल गांधी एंड कंपनी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, ये सब लोग पैदल मार्च निकाल रहे हैं इलेक्शन कमीशन के इस प्रोसेस के खिलाफ। इसे अब पॉलिटिकल एनालिस्ट और पत्रकार बड़े क्लोजली देख रहे हैं
क्या ये गेम चेंजर साबित होगा बिहार में या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। ये वाकई में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर पदयात्रा निकालने की तैयारी चल रही है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और वो भी हमारे देश की वो संस्था जो संस्था देश में चुनाव को पूरे तरीके से आयोजित करती है और चुनाव को पूरे तरीके से निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने का दावा करती है, आज हमारे देश में उसी चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहा है। और पॉलिटिकल उठापटक के इस एपिसोड में आज हमने उसी मुद्दे पर चर्चा की। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और बड़े मुद्दे के साथ और उस पर करेंगे चर्चा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एन भारत मीडिया नेटवर्क। नमस्कार। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, 18,000 वोट जो बीजेपी के इशारे पे डिलीट किए गए थे, कि चुनाव आयोग अच्छी तरह से जांच करे और तब बोले। थ्रेटनिंग मी, आंसर दीज 5 क्वेश्चंस। हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है।